जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 और वर्तमान में कौन क्या है। अगस्त तक जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर आधारित जितने भी पॉइंट है देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल फिल्म अवार्ड, शॉर्ट में एनएफए बोलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। स्थापना इसका कब हुआ था? इन पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। किसका? नेशनल फिल्म अवार्ड का जो स्थापना है 1954 में हुआ था। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको देना है 1954। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शासन के बारे में देख लेते हैं। ये पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा दिए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, पूछ सकता है, समझे? जहां भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? तो भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहले इन्हें फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। क्या? पहले इन्हें फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। से 3 पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण निकल गया। पहला है, इसकी जो स्थापना है 1954 में हुई थी। इसे कौन प्रदान करता है? भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा दिए जाते हैं। समझे फ्रेंड्स? और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अभी घोषणा हुई है, हुई नहीं है लेकिन अभी घोषणा कर दी गई है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 1 अगस्त 2025 को हुई है। कब हुई है? 1 अगस्त 2025 को हुई है। इसका क्या स्थान है? विजेताओं के नाम की घोषणा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस ब्रीफिंग में की गई है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पुरस्कार प्रदान किसने किए? विजेताओं को पुरस्कार देने का समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा, समझे? लेकिन नाम की घोषणा कर दिया गया है कि किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। समझे फ्रेंड्स? किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसको और किस मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है शाहरुख खान को दिया गया है। किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। आपको पूछ सकता है। दूसरा किसको दिया गया है? विक्रांत मौसी को। किस मूवी के लिए? 12वीं फेल मूवी के लिए दिया गया है। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को। किस मूवी के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में बेस्ट फीचर फिल्म जो है 12वीं फेल को मिला है। किसको? 12वीं फेल को मिला है। इसके निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। कौन? विधु विनोद चोपड़ा। काफी इंपोर्टेंट है। बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म कौन है? कटहल। आप फोटो से देख सकते हैं। तो कौन हो गया इसका आंसर? कटहल। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का बेस्ट डायरेक्टर कौन हुए? सुदीप्तो सेन। किस मूवी के लिए दिया गया है इनको? द केरल स्टोरी। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का बेस्ट पार्श्व गायक कौन है? रोहित। इन्हें किस लिए दिया गया? प्रेमिस थुन्ना गाना के लिए। किस मूवी का गाना है? बेबी फिल्म का। ये जो मूवी है तेलुगु में बना हुआ है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट पार्श्व गायिका कौन है? शिल्पा राव। किस मूवी के लिए है? जवान फिल्म का। समझे? इसका गाना कौन सा है? छलिया गाना। इसलिए इन्हें दिया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म कौन सा है? सेम बहादुर। किसको बढ़ावा देता है? राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म कौन है?
सेम बहादुर, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 का फीचर फिल्म्स कैटेगरी के बारे में देखेंगे कि कौन सा किताब किस मूवी को मिला है, किस गाने को मिला है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट हिंदी फिल्म का किताब जो है वो कटहल मूवी को मिला है, समझो फ्रेंड्स। बेस्ट ताई फाके फिल्म का किताब ताई तांग स्टेप ऑफ होप को मिला है। बेस्ट तेलुगु फिल्म का किताब भागवंत केसरी को मिला है। तमिल फिल्म का किताब जो है पार्किंग को मिला है, समझो फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का किताब जो है श्यामची आई को मिला है। बेस्ट गुजराती फिल्म का किताब वश को मिला है। बेस्ट बंगाली फिल्म का किताब डीप फ्रीज को मिला है। बेस्ट असमिया फिल्म का किताब रोंग टापू 1982 को मिला है, समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट चाइल्ड फिल्म का किताब किसे मिला है? नाल 2 मूवी को मिला है। बेस्ट एडिटिंग का किताब किसे मिला है? मिथुन मुराली को मिला है। किस लिए मिला है? पुक्कालम के लिए मिला है, समझे फ्रेंड्स। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का किताब किसे मिला है? जीवी प्रकाश कुमार को मिला है। किस लिए मिला है? वाथी मूवी के लिए मिला है। और किसको मिला है? हर्षवर्धन रामेश्वर को मिला है। किस मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट एक्शन निर्देशन का किताब किसे मिला है? नंदू प्रधवनु के मिला है। किस लिए? हनुमान फिल्म के लिए मिला है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट लिरिक्स राइटर का किताब किससे मिला है? कसराला श्याम को मिला है। किस लिए मिला है? उरु प्लेट गुरु बलगाम के लिए मिला है, समझे फ्रेंड्स। बेस्ट मेकअप का किताब किससे मिला है? श्रीकांत देसाई को मिला है। किस लिए मिला है? सेम बहादुर फिल्म के लिए मिला है, समझे फ्रेंड्स। बेस्ट एवीजीसी फिल्म का किताब किससे मिला है? तो हनुमान को मिला है। ये सभी पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना भी पॉइंट है सभी एक एक प्रश्न को इंडिकेट करता है और ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सहायक भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसे मिला है? विजय राघवन को मिला है। किस लिए मिला है? मुक्का कालम मलयालम फिल्म है इसलिए मिला है। और मुत्तेपेट्टई सोमू भास्कर को मिला है। किस लिए मिला है? पार्किंग तमिल फिल्म के लिए मिला है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हम सहायक भूमिका के बारे में देखेंगे। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किताब राशवी को मिला है। किस लिए मिला है? उल्झू झुक्कू के लिए मिला है। कौन सा मूवी है? मलयालम फिल्म है, समझे फ्रेंड्स। और उनकी जानकी बोदीवाला वास को मिला है। ये कौन सा मूवी है? गुजराती फिल्म है, समझे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का किताब किसको किसको मिला है। तो यहां पर देखेंगे सुकृति बांदी रेड्डी को मिला है। किस लिए मिला है? गांधी टाटा चट्टा के लिए मिला है। कबीर खंडारे को मिला है जिप्सी के लिए। त्रिशा तोसर को मिला है। श्रीनिवासन पोकले को मिला है। भार्गव को मिला है। किस लिए? नाल 2 के लिए मिला है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फीचर फिल्म का पुरस्कार किस्टो टॉमी को मिला है। किस लिए मिला है? उनकी कौन सी मूवी है? उल्लो झुक्कू, इसलिए इन्हें दिया गया, समझे फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार रिमडो को मिला है। समझे किसको? रिमडो गीटांगा इसका पूरा नाम है। किस लिए मिला है? रेप्चर मूवी के लिए मिला है, समझे। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। श्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार राम कुमार बालकृष्णन को मिला है। किस लिए? पार्किंग मूवी के लिए मिला है। और श्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म का पुरस्कार विजय कुमार अरोड़ा को दिया गया, समझे। किस मूवी के लिए? गौडेचा के लिए इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? कोंडेलू को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? शुभ्रांशु दास को दिया गया। किस मूवी के लिए? पुष्करा मूवी के लिए दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। पर देखेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में। नन फीचर फिल्म पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो चलिए देखते हैं। स्पेशल मेंशन का किताब किसे दिया गया है? नेकल कॉर्निकल को दिया गया। किस लिए दिया गया है? ऑफ द पैडी मैन द सी एंड द 7 विलेजेस के लिए इन्हें दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्क्रिप्ट का किताब किसे दिया गया है? सनफ्लावर वेयर द फास्ट को दिया गया है। वंश टुनलो के लिए, समझे फ्रेंड्स।
तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट वॉइस ओवर का किताब किसे दिया गया है? हरि कृष्णन एस को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? द सेक्रेड जैक एक्सप्लोरिंग द ट्री ऑफ विशेज के लिए इन्हें यह किताब दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट संगीत निर्देशन का किताब किसे दिया गया है? परिन देसाई को दिया गया है। द फास्ट फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एडिटिंग का किताब किसे दिया गया है? नीलाद्री रॉय को दिया गया है। कौन से मूवी के लिए? मूविंग फोकस के लिए दिया गया है। साउंड डिजाइन का किताब किसे दिया गया है? शुभारुण सेन गुप्ता को दिया गया है। किस लिए? धुंधगिरी के फूल के लिए दिया गया है। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का किताब किसे दिया गया है? तो मीनाक्षी सोमन को दिया गया है और श्रवण मराथुल्लू को दिया गया है लिटिल विंग्स के लिए। समझे फ्रेंड्स? बेस्ट डायरेक्टर का किताब किसे दिया गया है? पीयूष ठाकुर को दिया गया है द फास्ट फिल्म के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का किताब किसे दिया गया है? गिव द स्क्वेंचर को दिया गया है। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट गैर फीचर फिल्म का किताब किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है द साइलेंट एपिडेमिक। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का किताब किसे दिया गया है? गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को दिया गया है। बेस्ट आर्ट या कल्चर फिल्म का किताब किसे दिया गया है? टाइमलेस तमिलनाडु फिल्म को दिया गया है। समझो फ्रेंड्स? यह एक तमिल फिल्म है। बेस्ट डेब्यू फिल्म का किताब किसे दिया गया है? द सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ चेरो को दिया गया है। बेस्ट गैर काल्पनिक फिल्म का किताब किसे दिया गया है? फ्लवरिंग मैन को दिया गया है। समझो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। तो चलिए आप इस पे आधारित एमसीक्यू प्रश्न को देख लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2025 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं? विच नेशनल फिल्म अवार्ड आर गिवन इन द ईयर 2025? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 71वें। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज ऑन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 71th नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया। मैंने आपको ऊपर सभी पॉइंट को बता दिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। ए में क्या है? शाहरुख खान और बी में क्या है? विक्रांत मौसी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। शाहरुख खान को किस लिए दिया गया है? बेस्ट एक्टर लीड रोल के लिए दिया गया। किस मूवी के लिए? तो जवान मूवी के लिए। एक्टर लीड रोल विक्रांत मौसी को किस लिए दिया गया है? तो 12वीं फिल्म के लिए दिया गया। समझो फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज ऑन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रानी मुखर्जी। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल जो है रानी मुखर्जी को मिला। किस लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज ऑन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12th फेल। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जो निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा है। समझो फ्रेंड्स? दैट मीन्स 12th फेल मूवी का जो निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज ऑन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुदीप्तो सेन। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का जो किताब है सुदीप्तो सेन को मिला है। किस लिए? द केरल स्टोरी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 71th नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कटहल मूवी को मिला है। किस लिए? ए जैक फ्रूट मिस्ट्री के लिए मिला है। कौन सा मूवी? कटहल। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
कटहल मूवी का जो निर्देशक है यशोवर्धन मिश्रा है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड गिवन? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1954। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं? हु गिवन द नेशनल फिल्म अवार्ड? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1952 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य रचना का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी इन 1992? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वर्ष 1992 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य रचनाकार के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को मराठी फिल्म एक होता विदूषक कौन? एक होता विदूषक को एक गीत को नृत्य रचना करने के लिए मिला था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक किस फिल्म ने जीता था? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी श्यामची आई। तो इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में श्यामची आई एक मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता था। 1954 में आयोजित इस समारोह में यह पुरस्कार अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए दिया गया था। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1969 में शुरू किए गए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देविका रानी। कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समय भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी.वी. केसकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक किसे दिया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम को दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अलग से पुरस्कार दिए जाने लगे? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1968 से दिए जाने लगा। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 1968 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अलग से पुरस्कार दिए गए थे। किस लिए? 1967 की फिल्म के लिए। समझे, कब दिया गया? 1968 से अलग किया गया था। फिल्म कब बना था? 1967 में। और कब अलग अलग किया गया? 1968 में। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। समझे, कौन सा? किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ओडिया फिल्म कौन सी थी? 4 ऑप्शंस दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री लोकनाथ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे हम IBCA कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भूपेंद्र यादव के पास वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। समझे फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA एक वैश्विक गठबंधन है जिसे भारत द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान शुरू किया गया था। इस गठबंधन का उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। इनमें बाघ,
शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एप्पल के नए COO जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सबीह खान। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 8 जुलाई 2025 को एप्पल ने सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी जिसे हम COO कहते हैं की नियुक्ति किया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स सबीह खान जेफ विलियम्स की जगह लेंगे जो इस वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटल नवचार मिशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, दीपक बागला। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अटल नवचार मिशन जिसे हम अटल इनोवेशन मिशन AIM कहते हैं, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह 2016 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2016 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम RPF कहते हैं कि पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम LIC कहते हैं के नए MD या CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, R दोराईस्वामी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसे हम HUL कहते हैं कि पहली महिला MD या CEO कौन बनी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, प्रिया नायर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RAW जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं के प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पराग जैन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खो खो महासंघ जिसे हम KKFI कहते हैं के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु मित्तल। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उर्वरक संघ जिसे हम फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शॉर्ट में बोलते हैं FAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शैलेश सिंह मेहता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद टीवी के नए CEO नियुक्ति कौन किए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, असीम घोष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अशोक गजपति राजू को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कविंदर गुप्ता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए विश्व सचिव कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। यहाँ पे हम वीकली और मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इन वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है जो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसे देखिए ताकि आपको काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अजय मानिक राव खानविलकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के राजस्व सचिव कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अरविंद श्रीवास्तव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मांगी लाल जाट। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस BR गवई। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौसमी चक्रवर्ती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। NHAI जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पल्ले गंगा रेड्डी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FCI जिसे हम कहते हैं भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष अग्निहोत्री। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वीडन में भारत के राजदूत कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुराग भूषण है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयोग जिसे हम CIS कहते हैं कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल समारिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजय किशोर रहाटकर। कौन? विजय किशोर रहाटकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सागर सिंह कलसी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो जिसे हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वी नारायणन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे हम NHRC कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति वी रमन सुब्रमण्यम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे हम कहते हैं UIDAI कहते हैं कि नए CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 3 साल के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक के नए MD या CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चटर्जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SBI के 27वें निर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SSB जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमृत मोहन प्रसाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम NSG कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी श्रीनिवासन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल जिसे हम ICG कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमेश शिव मणि। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम CISF कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजविंदर सिंह भट्टी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जिसे हम NRAI कहते हैं के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलिकेश नारायण सिंह देव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे हम NCRB कहते हैं के प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आलोक रंजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे हम NCB कहते हैं के महानिर्देशक कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुराग गर्ग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व CEO कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतीश कुमार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगस्त तक मैंने आपको एक एक करके अच्छे से सभी प्रश्न को समझा दिया। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।